हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन पर। तो फ्रेंड्स, शमशान घाट का ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट से पहला एपिसोड पढ़ लें। उसके बाद ये दूसरा एपिसोड आपको समझ में आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते। मैं दिन भर से वैसे ही परेशान था, इसलिए मैं ज्यादा सोचते हुए जैसे ही दरवाजा बंद करा तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई चल रहा हो। किसी के पायल की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हो और इधर उधर टहल रहा है। पायल और चूड़ियों की आवाज बड़ी तेज तेज से आ रही थी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और लाइट जलाई और वैसे ही बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। यह मेरा वहम है क्या, मैंने यही सोचा। पर वह वहम कैसे हो सकता है। मैं अपने पूरे होशो हवास में खड़ा हूँ। मैं यही सब सोच रहा था कि अब चाहे कोई भी हो, मुझे क्या। गुस्से में मैं अंदर आ गया और मैंने अपना दरवाजा बंद कर दिया। लाइट का बटन ऑफ करो और फिर जाकर अपने बिस्तर में लेट गया। लगभग 15 मिनट बाद फिर ऐसा लगा कि कोई दरवाजा बड़ी जोर जोर से खटखटा रहा है। अब की बार खटखटाने की आवाज बड़ी तेज तेज आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज भी मार रहा है। आवाज साफ साफ समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन इतना था कि वो कह रही थी, मदन दरवाजा खोलो, मदन दरवाजा खोलो जल्दी। मैं उठा, दरवाजे तक गया तो साफ लग रहा था कि बाहर कोई है और दरवाजा खटखटा कर मुझे आवाज मार रहा है। मैंने सोचा अब तो पक्का मकान मालकिन ही होगी, इसलिए मैंने फिर तुरंत दरवाजा खोल दिया। लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अभी भी बाहर कोई नहीं था। बाहर इस रात में पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बगल के कमरे में मकान मालिक को आवाज मारी और दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और हिंदी में कहा, क्या हुआ मदन। मैंने जवाब देते हुए कहा, आंटी आपने मुझे आवाज मारी थी क्या। आंटी ने कहा, नहीं तो मैं तो सो रही थी, बाकी लोग भी घर में सो रहे हैं, किसी ने नहीं बुलाया। क्यों, क्या हुआ। आंटी का जवाब सुनकर मैंने कहा, नहीं आंटी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आवाज मारी, मुझे लगा कोई घर का होगा। आंटी ने फिर कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर आंटी चली गई अंदर और उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा, हाँ ऐसा ही होगा, क्या पता। मैं भी अपने कमरे में आकर अपने दरवाजा बंद कर लिया और मैं भी फिर जाकर अपने बिस्तर में लेट गया। लगभग 7 या 8 मिनट ही हुए होंगे कि ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर ही कोई टहल रहा हो। किसी के पायल की आवाज और चूड़ियों की आवाज आ रही थी। अब मैं थोड़ा सहम सा गया। 32 सालों से जो मैं लाशों को जला रहा था, मुझे कभी ऐसा डर नहीं लगा जैसा डर आज मुझे लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई महिला इस कमरे में है और इधर उधर टहल रही है। तभी मेरे मन में पता नहीं क्या आया और मैंने बोला शुरू कर दिया। मैंने कहा, कौन हो तुम, कौन हो। ऐसा बोलने के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर के बाद पायल की आवाज और चूड़ियों की आवाज जो थी वो सब बंद हो गई। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर मेरे बगल में लेटा गया हो। मैंने कंबल ओढ़ रखा था, तभी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा कंबल दूसरी तरफ खींच लिया। मैं एकदम झटके से उठा और मैंने अपना कंबल तुरंत हटाया, लेकिन पलंग पर कोई नहीं था। मुझे लगा हो ना हो दिन वाली घटना का ही असर हो रहा है। पर ऐसे ही करते करते पता नहीं कब रात में मेरी आंखें लगी और मैं सो गया। लेकिन सुबह में उस दिन थोड़ा लेट से उठा। अक्सर मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, नाश्ता वगैरह बनाकर खा पी कर फिर शमशान घाट में अपने काम पर निकल जाता था। लेकिन उस दिन मैं 8 बजे तक सोया रहा। पर मुझे उस दिन काम पर तो जाना ही था, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज तो मुझे अपने गांव जाना है। कल तक मैं सोच रहा था कि नहीं, लोगों को कहने दो, पर मैं तो काम पर आऊंगा। लेकिन आज मैंने भी सोच लिया कि अब मुझे गांव जाना है। रात को जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, वो सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने अपना थोड़ा सामान पैक करा और आंटी को कहा, आंटी मैं गाँव जा रहा हूँ। आंटी मेरी बात सुनकर हैरान थी कि अचानक मैं गाँव क्यों जा रहा हूँ। इसलिए आंटी ने मुझसे कहा, मदन घर पर सब ठीक तो है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। मैंने आंटी को जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी, मैंने छुट्टी ली है और कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। आंटी ने मुझे फिर कहा, इस बार तुमने बताया नहीं, वैसे तो 1 हफ्ते पहले ही बता देते हो कि मैं जाने वाला हूँ घर। मैंने कहा, वो आंटी बस अचानक ही घर जाने का सोचा। इतना बोलकर मैं वहाँ से निकल गया। शाम की 6 बजे की ट्रेन थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जल्दी
जाकर तत्काल टिकट ले लूंगा। मैं घर से सही समय पर निकला और जाकर तत्काल का टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गया। मुझे वाराणसी जाना था। मैं ट्रेन में बैठा ही था और बाकी बहुत लोग थे ट्रेन में। रात में मैंने देखा गेट के पास शादीशुदा नया जोड़ा होगा। शायद वो गेट के पास खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। रिजर्वेशन डब्बा था, इस वजह से सब अपनी अपनी सीट पर ही बैठे थे। बस वही दो अपनी सीट छोड़कर गेट पर खड़े थे। ट्रेन में भीड़ भी काफी थी, सभी सीट भरी हुई थी। और तभी मैंने देखा कि वह दोनों आपस में बात करते करते जो बहस करने लगे और अचानक उस लड़के ने अपने साथ खड़ी लड़की को बंद से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और वह लड़की की तेज तेज से चिल्लाने चीखने की आवाज काफी दूर तक आ रही और ट्रेन भी तेजी में चल रही थी। पर आसपास के लोग उस लड़के को कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। पर उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, इसने लड़की को नीचे फेंक दिया। अरे कोई चैन खींचो ट्रेन की, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं? इसने एक लड़की को नीचे फेंक दिया। लेकिन मेरी बात का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था और कोई भी उस लड़के को कुछ नहीं कह रहा था। पर मैंने सोचा अब नहीं, अब मैं चैन खींच लूंगा। मैं इन लोगों की तरह शांत नहीं बैठूंगा। इस लड़के ने एक मासूम लड़की को नीचे फेंक दिया और सब मुख्य दर्शक बने देख रहे थे। मैंने कहा, लेकिन मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। इस आदमी को इसके किए की सजा जरूर दिला कर रहूंगा। मैं इसे पुलिस में पकड़ा कर ही दम लूंगा। पर तभी ऐसा लगा किसी ने मुझे हाथ से हिलाकर उठा दिया। मैं बैठे बैठे सो गया था, मतलब मैं सपना देख रहा था और मेरे आगे टिकट लेकर खड़ा था। टीटी ने मुझे कहा, टिकट दिखाओ। मैंने उसको टिकट दिखाया और अपना चेहरा रुमाल से पोंछा क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा था। तो मेरी नज़र गेट पर पड़ी, पर बोगी का गेट बंद था और सभी सीट पर पैसेंजर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था बोगी में कोई भी सीट खाली नहीं है और मुझे वो शादीशुदा जोड़ा भी कहीं नहीं दिखा। उसके बाद मैं अपनी सीट पर बैठा रहा और ट्रेन अगले दिन वाराणसी स्टेशन पर थी। मैं ट्रेन से उतर कर सीधा बस स्टेशन पर गया क्योंकि हमें अपने घर जाने के लिए बस करनी पड़ती थी। बस वाला इंतजार कर रहा था सभी सवारियों का। बस में सभी सवारी फुल हो गई और बस भी निकल गई। अभी हम कुछ ही आगे गए तभी मैंने देखा कि फुटपाथ पर चल रहे एक साथ एक लड़का और लड़की। अचानक लड़के ने अपने साथ चल रही लड़की को धक्का दिया और वो लड़की सीधा रोड पर गिरी और उस पर जिस बस में हम बैठे थे वही बस चढ़ गई और लड़की के बड़ी जोर जोर से सुनाई दे रही थी। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। ड्राइवर गाड़ी को लगातार चलाता रहा। तभी मैंने कहा, भैया गाड़ी रोको, भैया रुको गाड़ी, जल्दी वो रोड पर गिरी है, बस जड़ गई एक लड़की पर। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारी और क्या हुआ मैंने उसको बताया, पीछे लड़की रोड पर गिरी थी जिस पर बस चढ़ गई। पर सबने जब पीछे देखा तो पीछे ऐसा कुछ भी नहीं। ड्राइवर कंडक्टर ने मुझे बड़े गुस्से में कहा, भाई पागल हो गई क्या तुम? सुबह सुबह शराब पी ली क्या? फालतू की बकवास कर रहे हो। अगर तुमको जाना है तो जाओ वरना उतर जाओ यहीं पर। ड्राइवर कंडक्टर के साथ बस में और यात्री भी मुझ पर चिल्ला रहे थे, पागल हो क्या, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि अब मैं अपने आप से ही परेशान हो चुका था। मेरे साथ पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा था। पहले शमशान घाट में, फिर घर पर, फिर ट्रेन में और अब बस में। कहीं पर बैठते ही ऐसा दिखना। मैं अपने आप से ही लगातार सवाल कर रहा था कि आखिर क्या हो रहा है यह। तभी जहाँ मुझे उतरना था उस जगह बस आई और कंडक्टर ने मुझे कहा, भैया उतर जाओ। पर मुझे कंडक्टर की बात सुनाई नहीं दी। शायद मैं नींद में था, इसलिए कंडक्टर ने मुझे हाथों से हिलाया और कहा, भैया आपका स्टॉप आ गया। इस बार मैंने कंडक्टर की बात सुनी और कहा, हाँ अच्छा। उसके बाद मैं अपना सामान उठाया और बस से उतर गया। पास में ही हमारा गांव था, इसलिए मैं पैदल ही निकल गया। मैं चलते चलते बस वही सब बातें सोच रहा था जो सब घटना मेरे साथ 2 दिन से घट रही थी। यही सब सोचते हुए मैं अपने घर पहुंच गया। घर में मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मेरा इंतजार बाहर ही कर रहे थे। मैंने सबको देखा और तुरंत अपने पिताजी के पास जाकर उनसे लिपट कर रोने लगा। मैं तेज तेज से हिचकी लेकर रो रहा था। तब मेरे पिता समेत घर के सभी लोगों ने मुझे संभाला और मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने अपने साथ घटी सारी घटना उन सभी को बता दी। मेरे पिता ने कहा, तुम नहा धोकर पहले खाना खा लो, फिर आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं नहा धोकर खाना पीना खाने के बाद मैं लेट गया और शाम को तब 5 बजे मेरी आंख खुली। पूरा दिन मैं लेटा रहा। शाम को मैंने अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताया, बातचीत करी, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े दिनों बाद मैं अपने परिवार के लोगों से मिल रहा था
और रात को खाना पीना खाकर सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चढ़ गए। मैं भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में मेरी पत्नी भी आई। हम लोगों काफी देर तक बात करी और फिर सो गए। अचानक रात को मेरी आंखें खुली। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है। दरवाजा मैंने खोला और बाहर देखा तो मेरी पत्नी खड़ी। मैंने उसे कहा, बाहर कैसे आए तुम? अब तो अंदर ही थी, मेरे साथ ही लेटी हुई थी। पर मेरी पत्नी कुछ नहीं बोली और गांव में सड़क की तरफ भागने लगी। मेरी पत्नी की पायल की आवाज बहुत तेज खनक रही थी। मैं भी चिल्लाता हुआ उसके पीछे पीछे भाग रहा था और मैं बोल रहा था, रुको रुको, क्या हुआ, रुको। लेकिन मेरी पत्नी चीखते चिल्लाते लगातार भाग रही थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेरी पत्नी को आखिर क्या था। मेरी पत्नी गाँव में जंगल की तरफ भागने लगी और मैं भी उसके पीछे चिल्लाता हुआ तेज तेज भाग रहा था। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, मेरे पिताजी और मेरे परिवार के लोग मेरे को बुला रहे हैं। वो मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। मैं वहीं रोने लगा और मेरी पत्नी जंगल के अंदर जा चुकी थी। मेरे पिताजी ने मुझे पकड़ा और कहा, मदन क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो तुम? मैंने कहा, पत्नी का नाम नीतू है। मैंने कहा, नीतू को पता नहीं क्या हुआ, घर से निकलकर चिल्लाते हुए भाग रही है और जंगल की तरफ भाग गई। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी ने कहा, पागल हो गई क्या तुम? बेटा, नीतू साथ में तो है हमारे और नीतू मेरे पीछे ही है, खड़ी थी। मेरी पत्नी बच्चों के साथ वो मुझे पकड़कर रोने लगी और वे ही कर रही थी। क्या हो गया आपको? आप अचानक क्यों घर से निकलकर भागने लगे? उसके बाद उस रात मुझे नींद नहीं आई। शमशान घाट में काम करने वाला बंदा आज इस हालत में था। सोच लो आप वो रात कैसी बीती। और अगले दिन मेरे पिताजी मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने झाड़ और पूजा वगैरह करी और मेरे से सब कुछ पूछा कि क्या हुआ था आपके साथ। मैंने शुरू से सारी घटना बाबा को बताई। बाबा ने मेरे गले में एक ताबीज बांधी और हाथों में मंत्र पढ़कर एक धागा बांध दिया। बाबा ने बताया कि उस लड़की की आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है। शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए वो तुम्हें बताना चाह रही है। बाबा की बात सुनकर मैंने कहा, बाबा मैं 32 साल से शमशान घाट में चीता जला रहा हूँ, पर आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं तो उस महिला को जानता भी नहीं था और ना ही मैंने उसे कभी देखा था। बस मैंने शमशान घाट में उसकी लाश देखी, वो भी जलाते समय। तो फिर ऐसा तो तांत्रिक बाबा ने फिर मुझे बताया, आत्मा किसी एक को ढूंढ लेती है जो उसकी मदद कर सके। वो तुम्हारे जरिए अपनी मदद करवाना चाहती होगी। शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए तुम्हारे जरिए अपने कातिलों का पता बताना चाह रही होगी। फिर मेरे पिताजी ने बाबा से कहा, बाबा आप अब ऐसा करो कि वो दोबारा कभी न मदन को दिखाई दे और न ही उसे परेशान करे। बाबा ने फिर कहा, ज्यादा मत सोचो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम गले में यह ताबीज पहन कर रखना और हाथ में धागा बांधे रहना, सब ठीक रहेगा। उस दिन से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं एहसास हुआ और मैं लगभग 2 महीने तक अपने गाँव में अपने परिवार के साथ रहा। उसके बाद फिर वापस आकर शमशान घाट में काम कर रहा। अब मैं हर रोज 10 से 12 चीता जलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।